सो हे गाइस तुम से टेक्निकल पता गाइस कैसे हो सब लोग आज होता बात हो रहा है। ओके बढ़िया रहना। ओके गाइस और कैसे हो? बस सब कुछ ठीक। और तू? हम भी बढ़िया है। सो गाइस आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 के बारे में। मतलब कल क्या था फोल्ड 3, अभी है फ्लिप 3। ये वाला ऐसे। ओए ओए ज़्यादा फालतू बातें मत करो, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करो। हाँ कट इधर से। ये मेरा इंट्रो है, ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। गाइस ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। और सुन, आज मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ओके सो गाइस डिज़ाइन की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको बॉडी गोरिल्ला ग्लास वाला मिलता है। हाँ गाइस यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाता है। साथ ही में गाइस यहाँ पे 183 ग्राम्स का आपको यहाँ पे जो वेट है वो मिल जाता है। एंड यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब वाटर प्रूफ है। सही है वैसे तो। यार दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, दिखने में सही लग रहा है यार। दिखने में कुछ घटिया तो है नहीं, मुझे अच्छा लगा, कूल लगा थोड़ा। ये पे गाइस डिस्प्ले की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको डायनामिक एमोलेड 6.7 इंचेस का फुल एच डी प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है ओपन होने के बाद। ओके एंड सच बताओ तो डिस्प्ले सही है, कुछ ख़राब नहीं है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। एंड साथ ही में गाइस यहाँ पे आपको हमारा काला टीका मिल जाता है, जो काला इजीली दिखता नहीं है अभी। मतलब हाँ सही है, मतलब थोड़ा छुपाने का ट्राई किया गया है बट शायद दिख रहा है। ये आई मीन रिफ्लेक्शन में दिख रहा है इसीलिए। ये पे गाइस अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का यहाँ पे 888 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो फोल्ड 3 में भी था। सही है प्रोसेसर, कुछ बुरा नहीं है, 5G प्रोसेसर है, सही है। ये पे गाइस कैमरास की बात करूँ तो बैक में आपको डुअल कैमरा मिलता है, यहाँ पे 12+12 कैमरा मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे साथ ही में गाइस यहाँ पे आपको बैक में भी डिस्प्ले मिलता है, बड़ा सा डिस्प्ले, मतलब पहले से थोड़ा चौड़ा बड़ा है, जो सही दिखता है, कूल दिखता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस एंड मैसेजेस वगैरह दिख जाएंगे, कौन मैसेज कर रहा है जल्दी से उठा लो, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा, समझ रहे हो। ये बस बैटरी की बात करो तो 3300 mAh का यहाँ पे बैटरी मिलता है, 15 वाट फास्ट चार्जर वाला। अब देखो बैटरी कुछ मतलब उस लेवल में नहीं है बट काम तो चल जाएगा इजीली, मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो खास नहीं होने वाला। बट थोड़ा मतलब ज़्यादा ही 4000 दे देते तो ठीक रहता मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या है? स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 8GB to 56GB वाला वेरिएंट मिलता है। एंड यहाँ पे ना LPDDR5 वाला रैम एंड UFS 3.1 वाला आपको यहाँ पे स्टोरेज पे मिलता है, मतलब काफ़ी तेज सब काम करेगा, तेज। नेटवर्क की बात करो गाइस यहाँ पे आपको 5G नेटवर्क मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। सेंसर्स की बात करो तो गाइस यहाँ पे आपको फेस अनलॉक मिलता है, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो एक फ़ोन में नीड होता है, ठीक है। मतलब गाइस ओवरऑल फ़ोन की अगर बात करूँ ना तो देखने में तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा एंड सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई मुझे खास दिक्कत नहीं लगा, सब कुछ ही अच्छा है। एंड पर्सनली बोलूँ तो प्राइस ठीक है, प्राइस सुन लो, प्राइस है 74,290, मतलब अराउंड 75,000 रुपीज़। सो चलो पहले से कम है एंड कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा भी है, पहले से बेटर है। बट पता नहीं, आप बोलो, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बाकी सही है, बाकी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है, क्योंकि फोल्डेबल फ़ोन्स ऐसा कुछ बहुत दिन से नहीं आ रहा। ये फ़ोन्स कुछ ही आई थिंक 2-3 सालों से आ रहा है, तो सही है। अच्छा सोमनाथ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। तू आता ही क्यों है यार, तू मत आ, हम अकेले ठीक है, तू मत आ। मैं आऊँगा। ओके बाय गाइस, बाय। सो गाइस आपका इतना बैंक का टाइम देने के लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। अगर आपको आज वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि से वीडियोस आपको मिलते रहे। टेक केयर, बाय बाय।